नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। हिंदुस्तान के सिख निष्ठावान और देशभक्त हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों और अंग्रेजों से जमकर लड़ाइयां लड़ी और इस बार मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी, जिसकी वापसी के लिए उन्होंने महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसका असर ये रहा कि प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए 19 नवंबर का पवित्र दिन चुना, क्योंकि इसी दिन दुनिया भर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था और पीएम मोदी को लगा कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता सिख समुदाय से माफी मांगने के साथ साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का। इसलिए उन्होंने जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिखों से माफी मांगी तो उनकी ये माफी सिख समुदाय के दिलों को छू गई, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप है कि उसने आज तक ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख दंगे के लिए माफी नहीं मांगी। मगर पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के लिए सिखों से माफी मांगकर बड़ा दिल दिखाया। गुरु पर्व के दिन पीएम मोदी का माफी मांगना सिखों का दिल जीत गया। इसलिए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन गुरु नानक साहब का गुरु पर्व है उस दिन सच्चे दिल से माफी मांगी और 1984 ब्लू स्टार कराने वालों ने अभी तक माफी नहीं मांगी। 2 शब्द और 2 मिनट तक किसी ने संसद में मौन नहीं रखा। अकाल तख्त ढा दिया गया था, दरबार साहिब में गोलियां मारी गईं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गोली लगी, हिंदुस्तान की फौज जूते पहनकर दरबार साहिब में गए, किसी ने 2 शब्द आज तक नहीं कहे। प्रधानमंत्री ने जिस दिन गुरु नानक साहब का गुरपुरब है उन्हें कहा मैं अपने सच्चे मन नाल तुहाडे तो माफी मंगदा। 1984 का ब्लू स्टार कराने वाले ने अजे तक माफी नहीं जे मंगी। 2 शब्द 2 मिनट का किसी ने पार्लीमेंट विच मौन नहीं धारिया। अकाल तख्त ढा दिता गया, दरबार साहब नूं गोलियां मार दित्तियां गईयां, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच गोली लगी समेत जुत्तियां दे फौज हिंदुस्तान दी दरबार साहब दे विच वाड़ दित्ती। किसी ने 2 शब्द नहीं अज तक कहे। गली गली विच साडे गलां विच टायर पा के साड़िया गया, पर किसी ने 2 शब्द नहीं कहे भी सानू ये भी नहीं कहा। वो जिवें टीवी ते जदों सिग्नल उड़ जाए ना चैनल दा ते वो कहंदे ने सानू खेद है, ते खेद दा अर्थ माफी नहीं हुंदा, खेद दा अर्थ हुंदा दुख। किसी ने इन्ने शब्द नहीं कहे कि सानू दुख है, पर उस व्यक्ति नूं इस गल दा पता सी कि वड्डे गुरु दे गुरपुरब ते अगर मैं एक कानून वापस लैके कहांगा कि मैं माफी मंगदा, उन्होंने भी तुहाडे वड्डे सतगुरु दे गुरपुरब दी वडियाई पता है, सानू खुद नहीं पता। सिख समुदाय ने कहा कि देखिए, गलती हर किसी से होती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो माफी मांगते हैं। मगर पीएम मोदी ने माफी मांगी। किड्डा वड्डा यू टर्न सी हिंदुस्तान दी सरकार दा। उन्होंने जानबूझ के वो दिन चुनिया और मैं तुहाडे ज्ञात वास्ते दसना चाहुंदा जिहड़ी चिट्ठी भी लिखी वो 8 तरीक दी है।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 9 ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਗਲਤੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिखों से माफी मांगकर उनका दिल जीतने वाले पीएम मोदी की तारीफ कर रहे सिख समुदाय का ये वीडियो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है, जिसे अब तक 70,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया था। साथ ही सभी किसानों से वापस अपने घर और खेतों की ओर लौटने की अपील भी की थी। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की इस अपील का ही असर रहा कि महीनों से दिल्ली की सीमा घेर कर बैठे किसान अब अपने घरों और खेतों की ओर लौट गए हैं और सरकार ने भी संसद में कृषि कानूनों को वापस लेने की औपचारिकता पूरी कर दी है। इस तरह से एक तरफ जहां पीएम मोदी ने सच्चे दिल से किसानों से माफी मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी अपनी मांग मनवाकर वापस लौट गए। बहरहाल, जिस तरह से पीएम मोदी ने माफी मांगी, उसके बाद से ही सिख समुदाय कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख दंगे के लिए आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी। उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही कृषि कानून को वापस लेते वक्त पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों,
मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।